भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक 41 से 43 का सरल, गहरा और जीवन से जुड़ा विस्तृत वर्णन। श्लोक 41 इंद्रियों को नियंत्रित करो। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करो और इस पापरूपी कामना का नाश करो जो ज्ञान और आत्मज्ञान दोनों की शत्रु है। कामना सीधे बुद्धि पर हमला नहीं करती, वह पहले इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करती है। आंखें, कान, जीभ, त्वचा ये सब विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। यदि शुरुआत में ही नियंत्रण कर लिया जाए तो मन और बुद्धि सुरक्षित रहते हैं। अनुशासन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। छोटे छोटे नियंत्रण बड़े पतन को रोकते हैं। श्लोक 42 आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। यहाँ एक आंतरिक क्रम, हायरार्की बताया गया है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, आत्मा सबसे ऊंचा स्तर। जब व्यक्ति आत्मा की चेतना से निर्णय लेता है तब वह स्थिर और सही मार्ग पर चलता है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो शांत, शुद्ध और स्थिर है। श्लोक 43 आत्मबल से कामना पर विजय। इस प्रकार आत्मा की श्रेष्ठता को समझकर बुद्धि से मन को नियंत्रित करके इस दुष्ट कामरूपी शत्रु का नाश करो। यह युद्ध बाहरी नहीं है, यह भीतर का युद्ध है। विजय तलवार से नहीं, आत्मनियंत्रण से होती है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि पहले स्वयं को जीतो, फिर संसार स्वतः जीत में आ जाएगा। तीनों श्लोकों की संयुक्त शिक्षा। नियंत्रण इंद्रियों से शुरू करो, मन और बुद्धि को जागरूक रखो, आत्मा की चेतना में स्थिर रहो, तभी काम, क्रोध, लोभ पर विजय संभव है। जय श्री कृष्ण।